फ्रेंड्स, ये है बेकिंग सोडा, जिसे कि हम खाने वाला सोडा या मीठा सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो आज के वीडियो में इसके उपयोग से मैं एक ऐसा पावरफुल इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड तैयार करने वाली हूँ, जिसके उपयोग से आपके प्लांट को बिना नुकसान पहुँचाए इंसेक्ट फ्री और फंगस फ्री किया जा सकता है। क्योंकि हम अपने प्लांट में अक्सर इंसेक्ट और फंगस से बहुत परेशान रहते हैं। ख़ासतौर पे जो बारिश का मौसम होता है, उसमें तो ज़्यादा नमी की वजह से चींटियाँ, इंसेक्ट, मिलीबग और फंगस पौधे को अपनी चपेट में ले लेते हैं। लेकिन उन पर केमिकल इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड का हम जब यूज़ करते हैं तो पौधे को उसके बहुत सारे नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है या मिट्टी ख़राब हो जाती है। तो इस तरह के घरेलू यदि आप उपाय अपने प्लांट को इंसेक्ट फ्री रखने के लिए अपनाते हैं तो पौधे स्वस्थ रहते हैं, हरे भरे रहते हैं और ढेरों फल फूल सब्जियां दे सकते हैं। इसका उपयोग आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं, चाहे वो फूलों वाले पौधे हों, फलों वाले पौधे या सब्जियों वाले पौधे। और ये बेकिंग सोडा एक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह ही नहीं, फर्टिलाइज़र की तरह भी काम करता है यदि आप इसे सही मात्रा में अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं। पौधों की पत्तियों में लगने वाले फंगस पर ये बहुत ही कारगर है। आपने देखा होगा गुलाब जैसे पौधों पर बहुत जल्दी फंगस अटैक करता है, तो उसके लिए ये बहुत ही आसान जैविक तरीका है। इसी तरह से सब्जियों में पाउडरी मिल्ड्यू फंगस अटैक करता है, जिसमें कि पत्तियों पर पाउडर जैसे फंगस के धब्बे लग जाते हैं और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो उन पर इसका स्प्रे बहुत ही कारगर होता है। गुड़हल में मिलीबग की समस्या से हम बहुत परेशान रहते हैं, तो इसके 1-2 बार के स्प्रे से ही प्लांट में मिलीबग पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। बस आपको बनाने का और प्लांट पर यूज़ करने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं 2 तरीके आपको बताऊंगी, एक स्प्रे तैयार करूंगी और दूसरा डायरेक्ट सॉइल पर डालने के लिए तरीका बताऊंगी। दोनों में से ही किसी एक का इस्तेमाल आपको अपने प्लांट पर करना है। इकट्ठा दोनों का इस्तेमाल आप पौधे पर ना करें, क्योंकि जो सोडा है उसका एल्कलाइन नेचर होता है। पौधे में यदि ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो सकता है। महीने में 1 बार आप अपने प्लांट्स पर इसका यूज़ ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तैयार करेंगे हम मिट्टी में डालने के लिए, क्योंकि मिट्टी में अंदर जो इंसेक्ट रहते हैं हमें दिखाई नहीं देते, जड़ों में फंगस भी लग जाता है और चींटियाँ भी होती हैं। तो पहले हम इसे तैयार करेंगे, उसके बाद मैं फिर आपको स्प्रे बताऊँगी जो पत्तियों में लगने वाले इंसेक्ट फंगस से छुटकारा दिलाएगी। तो लगभग 10 लीटर मैंने पानी लिया है। आप अपने प्लांट्स की संख्या के हिसाब से इस पानी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप सोडा की मात्रा कम ज़्यादा करेंगे। 10 लीटर पानी के लिए मैं सोडा की मात्रा बता रही हूँ आपको लेना है 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। इससे ज़्यादा मात्रा इसकी यूज़ नहीं करनी है। इसके बाद इसमें जो दूसरी चीज़ डालनी है वो है नींबू का रस। तो पहले मैं इसमें रस निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसकी मात्रा को मापना बहुत ज़रूरी है। आप कम ज़्यादा करेंगे तो प्लांट की मिट्टी का जो पीएच है वो गड़बड़ हो सकता है। तो इस तरह से मैंने नींबू का रस निकाल लिया है और अब इसमें मैं ले रही हूँ आधा छोटा चम्मच नींबू का रस, और इसको भी हमें इसमें ही मिला देना है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। इसके बाद आपको अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। अब हम बात करते हैं स्प्रे की। स्प्रे बनाने के लिए लेना है आपको 3 लीटर पानी, और इसमें सबसे पहले डालना है आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा। फ्रेंड्स, स्प्रे करते समय कुछ सावधानियों का ध्यान रखना है आपको। तेज़ धूप में स्प्रे नहीं करना है, सुबह या शाम के समय स्प्रे करें। और इसका स्प्रे करने के बाद किसी केमिकल इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड का स्प्रे नहीं करना है। बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड प्लांट है तो 15 दिन में 1 बार करें। हेल्दी प्लांट है तो महीने में 1 बार इसका यूज़ करें। बार बार जल्दी जल्दी रिपीट नहीं करना है। अब इसके बाद इसमें डालना है नीम ऑयल की 7 से 8 बूंद। यदि नीम ऑयल नहीं है तो किसी भी वेजिटेबल ऑयल का आप यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ आपको इस्तेमाल करनी है, किसी भी डिश वॉश या शैम्पू को आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर शैम्पू यूज़ किया है, तो 10 से 12 बूंदें इसकी डाल दें। चम्मच से माप करें तो आधा छोटा चम्मच आप शैम्पू का यूज़ कर सकते हैं।
इसे हमें अच्छी तरह से पहले मिला लेना है। अच्छी तरह से इसे मैंने मिक्स कर लिया है। अब हमें इसे स्प्रे पंप में भरना होगा। तो फ्रेंड्स, किसी भी स्प्रे पंप में आप इसको भर सकते हैं, बड़ा या छोटा। अभी मैं छोटे का ही इस्तेमाल करूँगी, बाद में फिर अपने सभी प्लांट्स पर बड़ी स्प्रे बॉटल से इसको स्प्रे करूँगी। इसको आपको लगातार बारिश में स्प्रे नहीं करना है, जब बारिश रुकी हुई हो तभी आप इसका स्प्रे करें। थोड़ा सा इसको, तो फ्रेंड्स चलिए प्लांट पर स्प्रे करते हैं। इस तरह से आपको अपने सभी प्लांट्स पर अच्छी तरह से स्प्रे करना है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही कारगर नुस्खा है। आप एक बार अपने प्लांट पर इस्तेमाल करके ज़रूर देखें, लेकिन मात्रा का ध्यान रखें।